अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो मैं आपको वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, ये कराची के सबसे कदीम इलाके रामसामी रंचो लाइन का वाक़या है। ये वाक़या एक हमारे भाई जो कि हमारे व्यूअर्स भी हैं, इन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। काइंडली मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कर दें। इससे मेरे आने वाली हर एक हॉरर स्टोरी, हर एक नई वीडियो आप तक पहुंच सकेगी। चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इन्हीं की ज़बानी ये बताते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आशिर, कैसे हैं आप? आशिर, ये जो मैं वाक़या आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये वाक़या बहुत ही ख़तरनाक वाक़या है। ये मेरे साथ रिसेंटली अभी 2 साल पहले ही पेश आया है। मैं जो कि रामसामी, जो कि पुराने पेट्रोल पंप वाली गली है, अब जो है वहाँ पर नया पेट्रोल पंप बन गया है। मैं उस गली के अंदर रहता हूँ जहाँ पर मोटरसाइकिल का सामान वगैरह ही मिलता है, जो कि गली मोटरसाइकिल के सामान वगैरह के साथ साथ बाजे वाली गली के नाम से ही मशहूर है। मैं उस गली के अंदर ही एक बिल्डिंग के अंदर रहता हूँ। चले मैं बताता हूँ अपना वाक़या। आज से तकरीबन 2 साल पहले सर्दियों की रातें हुआ करती थी और हमारे घर के वहाँ पर एक बहुत ही मशहूर होटल है। जो रामसामी पे रहते हैं या रंचो लाइन पे रहते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही मशहूर होटल वही चाय वाले का होटल है और वो रात को देर तक 2 से 3 बजे तक खुला रहता है। इसकी वजह ये है कि आसपास वाले और मोहल्ले वाले इसकी चाय को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से रात को देर तक खुला रहता है। बहरहाल उस दिन हफ्ते की रात को वैसे तो मैं और मेरे 3 दोस्त, जो कि हम लोग वहीद के होटल पे हफ्तावार बैठा करते थे क्योंकि दूसरे दिन छुट्टी होती थी, इस वजह से। बहरहाल मैं उस दिन चाय पीकर वहीद के होटल से निकला और मेरे दोस्त वगैरह भी रवाना हो गए। थोड़ी ही दूर आकर जो लोग वहाँ के रिहायशी हैं वो जानते हैं कि वहाँ पर बाजे वाली गली से पहले एक गली आती है जो कि चुड़ैल वाली गली के नाम से मशहूर है। ये इस नाम से इस वजह से मशहूर है कि यहाँ के रिहायशियों ने और यहाँ के मोहल्लेदारों ने इस सुनसान गली में घूमती एक चुड़ैल को देखा है, जो कि दुल्हन के लिबास पहनी हुई होती है और इसके पैर उल्टे होते हैं। अक्सर औकात ये रात को गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवार, जो कि सिर्फ एक ही मोटरसाइकिल सवार होता है या कभी कभार 2 मोटरसाइकिल सवार को अपना रूप दिखाती है या उनके सामने आ जाती है, जिसको देखकर वो इस गाड़ी स्पीड में भगा देते हैं और वहाँ आगे जाकर इनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर काफ़ी लोग भी ज़ख्मी हुए हैं। उस रात को मैं उस गली से अंदर आ रहा था कि तभी अचानक मुझे अपने पीछे से किसी के भागने की आवाज़ आई और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी बाइक के पीछे कोई भागता हुआ आ रहा है। मैं रुक गया और पीछे देखने लगा। मुझे वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आया। मैंने थोड़ी सी बाइक और आगे ली और बाइक को चलाने लगा। बाइक को मैंने थोड़ी ही रेस दी थी कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी बाइक पीछे से किसी ने पकड़ ली है। वो रात के तकरीबन 2 से ढाई बजे का वक्त होगा। मैं बाइक को रेस देने लगा, लेकिन मेरी बाइक आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने बाइक को और रेस दी और अचानक ऐसा लगा कि जैसे बाइक को किसी ने एकदम रिलीज़ कर दिया है, क्योंकि मैंने रेस पहले ही दी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे से बाइक को पकड़ा हुआ था और उसने अचानक बाइक को छोड़ दिया। तो इसी वजह से मेरी बाइक आगे जाकर स्पीड में निकली, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं गिरते गिरते बच गया, वरना मैं इतनी स्पीड में गिरता तो मेरे साथ कुछ ना कुछ वाक़या पेश आ जाता, या मैं ज़ख्मी हो जाता या मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता। कुछ ना कुछ वाक़या मेरे साथ पेश आ जाता। अभी बाइक के साथ यही हादसा हुआ था कि अचानक मुझे किसी के घुंघरू की, जैसे कि पायल होती है औरतों के पैरों में, इसकी आवाज़ आने लगी। मैंने आसपास देखा तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। मैं आवाज़ सुनकर काफ़ी खौफज़दा हो रहा था, क्योंकि मैंने इस गली के बारे में वैसे ही सुना था कि यहाँ पर रात को एक दुल्हन के लिबास में चुड़ैल घूमती है और यहाँ से गुजरने वाले को अपना शिकार बना लेती है। और वो साल की किसी एक तारीख को नज़र आती है, और वो क्या तारीख होती है ये तो मुझे नहीं मालूम था। मुझे काफ़ी अंदर ही अंदर खौफ खाया जा रहा था कि आज वो दिन ना हो। वो आवाज़ अब मुझे मुसलसल आ रही थी और आसपास से आ रही थी। मैंने खौफ के मारे फिर से
बाइक को आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन वो बाइक आगे नहीं बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कि जैसे कोई बाइक को पीछे से व्हील की तरफ से पकड़कर अपनी तरफ खींच रहा हो, और बाइक आगे नहीं बढ़ रही थी। और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कोई बाइक को पीछे से खींच रहा है, क्योंकि बाइक आगे नहीं बढ़ रही थी। अब मैं बहुत ज़्यादा डर सा गया था और अपने दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि शायद कोई पीछे से मदद के लिए मुझे बचाने के लिए आ जाए। और उस रात वैसे ही हुआ। पीछे से 2 मोटरसाइकिल सवार जो कि काफ़ी यंग लग रहे थे, शायद टीन एज के थे, जो कि लड़के थे, वो भी रात के 3 बजे के वक्त अपने घर जा रहे थे और तैयार हुए हुए थे, शायद वो कहीं से आ रहे थे। उनको अपने करीब आता देख मेरी तो जैसे जान में जान आई। वो मेरे करीब आए तो मुझे हौसला मिला। मैंने अपनी बाइक को और ज़्यादा रेस दी और मेरी बाइक ऐसा लग रहा था जैसे किसी के जकड़ने से निकली हो, एकदम से रिलीज़ हुई हो। मेरी बाइक एकदम से आगे निकली और मैं उस लड़कों के साथ मौका देखकर उस चुड़ैल वाली गली से निकल गया। और उस दिन के बाद से आज तक मैं कभी दिन में भी उस गली से नहीं गुजरा। शायद मेरे दिल में उस गली का खौफ बैठ गया है और वो कभी नहीं निकल सकता। तो दोस्तों, ये था वाकया जो हमारे भाई रंचो लाइन पर रहता है, इन्होंने हमारे साथ शेयर किया। ये बताते हैं कि वो गली वैसे ही भूतिया गली के नाम से और चुड़ैल वाली गली के नाम से मशहूर है। अल्लाह बचाए सबको। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में एक खौफनाक वाक़ये के साथ। जब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching.